नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जनसंघ के दौर से आज की भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और 370 का खात्मा। दो कामों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने रिकॉर्ड अव्वल करके दिखा दिए हैं, यानी 370 की समाप्ति कर दी है। 22 जनवरी को राम लला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करके नरेंद्र मोदी अपने इस वायदे को भी पूरा कर चुके हैं। अब एक वायदा जनसंघ के दौर से भारतीय जनता पार्टी के दौर तक का बचा हुआ है, समान नागरिक संहिता CAA। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी CAA यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी, ताकि वह जब जनता के बीच में जाए तो कहे कि हमने जो वायदे किए थे, जो संकल्प किए थे, सब के सब पूरे कर दिए। जो नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, उस गारंटी में ये भी चीज़ें ठीक से जुड़ जाएं। इस लोकसभा चुनाव से पहले इसके जारी होने की उम्मीद इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि यह अब पूरी तरह तैयार है। कानून की शक्ल में यह हमारे आपके सामने कभी भी आ सकता है। जल्द ही इसके तहत लोगों को नागरिकता प्रदान किया जाना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 4 साल पहले CAA विधेयक पेश और पारित किया गया था। इनका उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। अब नियमों को आम चुनाव से पहले अधिसूचित किए जाने की तैयारी चल रही है। नियम पूरी तरह तैयार हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर ही सारी सूचनाएं लोगों को देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर ही उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि CAA के कार्यान्वयन को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यह देश का कानून है। बहुप्रतीक्षित CAA को लागू करने का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जनता को दिया था। 2020 से गृह मंत्रालय अक्सर कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की गई है। 1955 का अधिनियम के तहत गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। अगर CAA को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जितने वायदे किए थे वो सब के सब पूरे करने का एक नया कीर्तिमान बना लेगी। नरेंद्र मोदी अगले चुनाव में जब जनता के बीच जाएंगे तो नए तरह के संकल्प, नए तरह के आश्वासन और नए तरह के वायदों को लेकर के जाएंगे। उनके वादों, संकल्प, आश्वासन पर जनता का विश्वास इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने अब तक किए गए सारे वादे पूरे करके मोदी की गारंटी के नाम से नाम भी कमा लिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।